केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बजट को बताया बहुत शानदार। तेजस्वी के खटारा गाड़ी वाले बयान पर भी कसा तंज, कहा खटारा नहीं, यह है नई वर्जन की गाड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बड़ा ऐलान। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा बिहार में थर्ड फ्रंट बनाएंगे, 100 से ज्यादा सीटों पर चल रही है तैयारी। पिछली बार 5 विधायक जीत कर आए थे, इस बार उससे ज्यादा इस बार चौंकाएंगे। बजट सत्र पर संबोधन के दौरान सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर किया दुष्प्रचार। आयोजन से यूपी की इकोनॉमी को पहुंचा फायदा। एसपी नेता शिवपाल यादव पर कसा तंज, कहा चच्चू फिर गच्चा खा गए। बजट पर चर्चा के दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार, कहा आस्था से खिलवाड़ कर रही समाजवादी पार्टी। लोहिया के विचारों से समाजवादी पार्टी हुई दूर। यूपी विधानसभा की लॉबी में एक विधायक ने थूका गुटखा। सीसीटीवी में तस्वीर देख नाराज हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कहा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो साथ में बैठे सदस्य उन्हें ऐसा करने से रोकें। सदन को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी की है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 265 रन का लक्ष्य। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा को मिले 2-2 विकेट। भारत की सदी हुई शुरुआत। गिल 8 रन बनाकर आउट। कप्तान रोहित शर्मा ने 28 रन बनाकर गंवाया विकेट। बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया हंगामा। बजट में महिलाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। महिलाओं को 2500 रुपए महीना और 200 यूनिट फ्री बिजली की उठाई मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा औरंगजेब का मुद्दा। एसपी विधायक अबू आजमी की टिप्पणी पर सदन में जमकर हुआ हंगामा। अबू आजमी ने कहा औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब को लेकर गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। अबू आजमी की बढ़ सकती है मुश्किल। ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को बताया देशद्रोही, कहा विधानसभा में उन्हें रहने का अधिकार नहीं। निलंबन की मांग करते हुए बोले अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। महाराष्ट्र विधान परिषद में भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब और अबू आजमी का मुद्दा उठाया। इस दौरान अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे का विवादित बयान, कहा अबू आजमी को औरंगजेब के बराबर वाली कब्र में सुलाना चाहिए, सिर्फ निलंबन से कुछ नहीं होगा। बयान वापस लेने के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करने का किया फैसला। औरंगजेब को अच्छा शासक बताने वाले अबू आजमी के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, कहा अबू आजमी के बयान की नहीं होनी चाहिए निंदा। एकनाथ शिंदे के बयान पर बोले उन्हें इतिहास की नहीं है जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा समाजवादी पार्टी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, कहा हिंदुओं में भी हुए हैं क्रूर राजा, सिर्फ औरंगजेब को क्यों किया जा रहा है टारगेट। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। बोले जो इतिहासकारों ने बताया मैंने वही दोहराया। औरंगजेब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नफरत के बीज बो रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिसने मंदिर तोड़े ऐसे शासक का महिमा मंडन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। महाराष्ट्र के बीड में धनंजय मुंडे के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर धनंजय मुंडे के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पीए प्रशांत जोशी ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा सीएम फडणवीस को सौंपा। धनंजय मुंडे का इस्तीफा सीएम फडणवीस ने राज्यपाल को भेजा। सीएम फडणवीस ने कहा धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड की। मंत्री धनंजय मुंडे के साथ पुरानी तस्वीरें आई सामने। एसआईटी ने कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है।
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की पहली प्रतिक्रिया, कहा तबीयत ठीक नहीं इसीलिए दिया इस्तीफा, डॉक्टर ने इलाज कराने की दी है सलाह। मुंडे ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। आदित्य ठाकरे बोले, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, पूरी सरकार होनी चाहिए बर्खास्त, महिलाओं पर हो रहे हैं अत्याचार। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर पंकजा मुंडे ने कहा, पहले होना चाहिए था इस्तीफा, उनके फैसले का करते हैं स्वागत, बहुत दिनों से चल रहा था मामला। भलसपा लैंडफिल साइट पर लगाए गए बांस के पौधे, कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया समेत एमसीडी और सरकार के कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के डीआरडीओ भवन में आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों के लिए उन्नत तकनीक पर 2 दिवसीय एमएचए डीआरडीओ सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, डीआरडीओ ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में विद्या भारती के प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। 8 मार्च को होगा शिविर का समापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और आरएसएस के विचारक और विद्या भारती के वरिष्ठ सलाहकार सुरेश सोनी करेंगे संबोधित।